तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमारी सोच को, हमारे वक्त की समझ को शायद हमेशा के लिए बदल दे। सोचिए, एक पार्टी रखी गई है, बढ़िया तैयारी है, सब कुछ है, लेकिन मेहमान मेहमान सिर्फ भविष्य से आ सकते हैं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत लगती है ना? पर ये सचमुच हुआ था, और इसे किया था हमारे वक्त के एक सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने। तो हुआ ये कि स्टीफन हॉकिंग ने शैंपेन, गुब्बारे, सब कुछ के साथ एक शानदार पार्टी रखी। पर इसमें एक पेच था। उन्होंने पार्टी के इनविटेशंस यानी निमंत्रण पार्टी खत्म होने के बाद भेजे। अब इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा सीधा सा था। अगर कोई भविष्य से आकर इनविटेशन देख सकता है और टाइम में पीछे सफर कर सकता है, तो बस वही इस पार्टी में आ पाएगा। सिंपल। और नतीजा, हॉकिंग के शब्दों में, मैं वहां बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन कोई नहीं आया। तो क्या इस अकेली पड़ गई पार्टी ने यह साबित कर दिया कि टाइम ट्रैवल, कम से कम अतीत में जाना, नामुमकिन है? या फिर इसका जवाब कहीं ज्यादा गहरा है, इतना गहरा कि वो हजारों साल पुरानी कहानियों में छिपा हो सकता है? असल में समय के बारे में ये जो दिमाग घुमा देने वाले आइडियाज है ना, ये सिर्फ आज के वैज्ञानिकों की देन नहीं है। ये तो हजारों साल से हमारी प्राचीन कथाओं, हमारे ब्रह्मांड विज्ञान के ताने बाने में बुने हुए हैं। एक ऐसी ही कहानी है राजा ककुदमी की। वो भगवान ब्रह्मा से मिलने उनके लोक जाते हैं। अब उन्हें तो लगता है कि वहां बस कुछ ही पल गुजरे हैं, लेकिन जब वो धरती पर वापस लौटते हैं तो हैरान रह जाते हैं। यहाँ तो लाखों साल बीत चुके थे। उनकी दुनिया, उनका समय, सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कहानी आज के मॉडर्न फिजिक्स के एक बड़े सिद्धांत से गजब की मिलती जुलती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन, आसान भाषा में समय का खिंचाव। देखिए, आइंस्टाइन ने हमें बताया कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं चलता। इसकी रफ्तार इस बात पर निर्भर करती है कि कोई कितनी तेजी से चल रहा है, या फिर किसी भारी भरकम चीज जैसे किसी ग्रह के कितने करीब है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं, ये एक साबित हो चुकी सच्चाई है, जो हमारे जीपीएस सैटेलाइट से लेकर स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स तक हर चीज पर असर डालती है। तो देखिए, दोनों में कितनी जबरदस्त समानता है। एक तरफ राजा ककुदमी का दिव्य लोक है, जहां वक्त बहुत धीरे चला, और दूसरी तरफ हमारे एस्ट्रोनॉट्स, जो 17,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते हैं, और उनके लिए भी वक्त थोड़ा धीरे चलता है। मतलब साफ है, समय कोई सीधी लकीर नहीं है। ये तो एक रबर बैंड की तरह है, जो खिंच सकता है और सिकुड़ सकता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। पुराणों में एक और कमाल का आइडिया मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तो उनकी हर एक सांस लेने और छोड़ने के साथ पूरे के पूरे ब्रह्मांड बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। सोचिए जरा, अनगिनत ब्रह्मांड एक साथ। ये प्राचीन सोच आज के वैज्ञानिकों की मल्टीवर्स थ्योरी से कितनी ज्यादा मिलती है ना? कमाल की बात। तो चलिए, इन प्राचीन कहानियों से निकलकर अब जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के मैथ्स ने वक्त के बारे में हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख दिया। आइंस्टीन ने हमें दिखाया कि स्पेस यानी जगह और टाइम यानी समय, ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे में ऐसे गुंथे हुए हैं जैसे कोई 4 आयामी चादर हो। इसे उन्होंने नाम दिया स्पेस टाइम। और हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, एक तारे का फटना हो या फिर एक कप चाय का बनना, सब कुछ इसी स्पेस टाइम की चादर पर घटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि समय रिलेटिव है, यानी देखने वाले पे निर्भर करता है। कोई स्पेस में जितनी तेजी से चलेगा, उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा। इसका एक जबरदस्त सबूत हमें मिलता है म्यूऑन नाम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। ये कण आमतौर पर पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं, लेकिन जब ये लगभग रोशनी की रफ्तार से चलते हैं तो इनकी उम्र कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से उनके लिए वक्त धीमा पड़ जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, एक तेज रफ्तार म्यूऑन की उम्र 2.2 माइक्रोसेकंड से बढ़कर 16 माइक्रोसेकंड्स तक हो जाती है। ये नंबर इस बात का पक्का सबूत है कि हाँ, चलती हुई घड़ियां सच में धीमी चलती हैं। और ये हमें ये भी बताता है कि भविष्य की यात्रा एक तरह से पहले से ही मुमकिन है। ठीक है, तो भविष्य में जाना तो संभव लगता है, लेकिन अतीत में जाने का क्या? यहीं पर आकर मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाता है। और इसकी वजह है विरोधाभास, जिन्हें हम पैराडॉक्स भी कहते हैं। और सबसे मशहूर पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स।
जरा सोचिए कि कोई टाइम में पीछे जाकर अपने ही दादाजी से तब मिलता है जब वो जवान थे, और किसी तरह उन्हें अपनी दादी से मिलने से रोक देता है, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये एक लॉजिकल ट्रैप है। अगर दादाजी दादी से नहीं मिले तो किसी के माता पिता का जन्म नहीं होगा। अगर वो नहीं हुए तो फिर उस इंसान का भी जन्म नहीं होगा। तो फिर सवाल ये है कि अगर किसी का वजूद ही नहीं है तो टाइम में पीछे गया कौन था? ये एक ऐसा लूप बन जाता है जिसका ना कोई सिरा है ना कोई अंत। इसे ही कहते हैं इनकंसिस्टेंट कॉजल लूप, मतलब एक ऐसी घटना जो अपने ही होने की वजह को खत्म कर दे। ये हमारे ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियम कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव को ही तोड़ देता है। तो ये पैराडॉक्स एक बहुत बड़ी दीवार की तरह लगता है हेमा, पर क्या इस दीवार को लांघने का कोई रास्ता है? हाँ, तो फिजिक्स और फिलॉसफी हमें इस ग्रैंडफादर प्रॉब्लम से निकलने के कुछ बहुत ही दिलचस्प रास्ते दिखाते हैं। हालांकि ये अभी तक सिर्फ थियरीज ही हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के दो मेन आइडियाज हैं। पहला है नोविकॉफ सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये कहता है कि फिजिक्स के नियम ही ऐसा होने नहीं देंगे, मतलब आप पैराडॉक्स पैदा कर ही नहीं सकते, ब्रह्मांड खुद रोकेगा। शायद बंदूक जैम हो जाए या कोई केले के छिलके पर फिसल जाए। और दूसरा है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इसके मुताबिक जब अतीत बदला जाता है तो अपना अतीत नहीं बदलता, असल में एक नई टाइमलाइन, एक पैरेलल यूनिवर्स बन जाता है। अपनी दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ता। तो फिर वापस आते हैं हॉकिंग की खाली पार्टी पर। कोई क्यों नहीं आया? इसके कई मजेदार जवाब हो सकते हैं। हो सकता है टाइम ट्रैवलर्स आए हों पर हॉकिंग को राज रखने की कसम खिला दी हो, या फिर कोई नियम हो जो उन्हें अतीत में दखल देने से रोकता हो, या फिर मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी के हिसाब से वो पार्टी में गए तो थे, बस हमारी टाइमलाइन में नहीं। ये सारे ख्याल हमें वापस उन्हीं पैराडॉक्स के सॉल्यूशन से जोड़ते हैं। तो एक तरफ है प्राचीन कहानियां जो समय को एक नदी की तरह बहता हुआ देखती हैं, और दूसरी तरफ है मॉडर्न थियरीज जो उसे एक लचीले स्पेस टाइम की तरह देखती हैं। इन दोनों के बीच एक बात कॉमन है, इंसान ने हमेशा समय की असलियत को, उसकी पहेली को सुलझाने की कोशिश की है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या समय सच में ब्रह्मांड का एक जरूरी हिस्सा है, या ये सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक वहम है, एक इल्यूजन है जिससे हम इस दुनिया को समझ पाते हैं? ये वो सवाल है जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वज भी पूछते थे और आज के वैज्ञानिक भी। और ये सवाल हमें अपने होने के, अपने वजूद के बिल्कुल बेसिक आइडिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।